सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अनुवाद करने का टॉपिक सीखेंगे। रीट परीक्षा में अनुवाद से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है, उस प्रश्न को कैसे हल करें। देखिए, यह जो वीडियो है वह वीडियो संस्कृत भाषा में अनुवाद करने का जो सामान्य तरीका है, सामान्य रूप से हम कैसे अनुवाद कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सभी विद्यार्थी, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत में अनुवाद करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लगभग हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित आते हैं, तो अनुवाद करने के लिए अपना साधारण तरीका क्या होता है उसको हम यहाँ सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुवाद करने के लिए हमें संस्कृत के मुख्य कर्ता कौन कौन से होते हैं, उन कर्ताओं के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कर्ता में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। मुख्यतः लिंग, पुरुष, वचन आदि का ध्यान रख कर के क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले संस्कृत में जो मुख्य कर्ता हैं वो किस पुरुष में आते हैं और किस वचन में आते हैं, उनका प्रयोग हम सीखते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष 3 माने जाते हैं। 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? एक प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, उसी को अन्य पुरुष भी कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। फिर पूछें कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो लिंग भी 3 माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर प्रश्न आता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में वचन भी 3 माने जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं, लिंग भी 3 होते हैं और वचन भी 3 ही माने जाते हैं। अब देखिए, प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में कौन कौन से कर्ता आते हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष को लेते हैं। प्रथम पुरुष में भी पुल्लिंग वाचक कर्ता शब्द कौन कौन से हैं? इसमें एक वचन में आता है सह, सह यानी वह। द्विवचन में आता है तौ, तौ यानी वे दोनों। और बहुवचन में है ते, ते यानी वे सब। सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों और ते यानी वे सब। फिर प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग के कर्ता देखने हो तो एक वचन में है सा, सा यानी वह, वह पढ़ती है, ये स्त्री हो गई तो सा। फिर द्विवचन में आता है ते, वे दोनों पढ़ते हैं, तो ते ये स्त्रीलिंग में द्विवचन का रूप है। और बहुवचन में आता है ताहा, ताहा यानी वे सब। सा वह, ते वे दोनों और ताहा वे सब। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। फिर प्रथम पुरुष में ही नपुंसक लिंग का शब्द आ जाए तो एक वचन में होता है तत्, तत् यानी वह। द्विवचन में ते यानी वे दोनों और बहुवचन में तानी, वे सब। तो ध्यान रखें, प्रथम पुरुष पुल्लिंग के कर्ता कौन कौन से हैं? वचन के अनुसार बोलें तो सह, तौ, ते। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। स्त्रीलिंग के कर्ता कौन कौन से हैं प्रथम पुरुष में? तो सा, ते, ताहा। सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, ताहा यानी वे सब। और नपुंसक लिंग के कर्ता कौन कौन से हैं? तो आता है तत्, ते, तानी। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों और तानी यानी वे सब। ये सभी प्रथम पुरुष के कर्ता हो गए हैं। फिर मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष जो आता है उसके कर्ता कौन कौन से हैं? इसमें लिंग अलग अलग नहीं है, चाहे पुल्लिंग का सब्जेक्ट हो, कर्ता हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक लिंग का हो, सभी के लिए एक जैसे ही शब्द आते हैं। अन्य पुरुष में तो अलग अलग लिंग के अनुसार शब्द आ रहे थे, लेकिन मध्यम पुरुष में सभी लिंगों में प्रयुक्त होने वाले शब्द काम में लिए जाते हैं। एक वचन है तो त्वम, तुम लड़का है तो भी त्वम, तुम लड़की है तो भी त्वम होगा। फिर युवाम,
यानी तुम दोनों, और यूयम तुम सब, एक वचन में है तवम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। फिर उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से आते हैं? उत्तम पुरुष में एक वचन का कर्ता है अहम, अहम यानी मैं, अहम का अर्थ होता है मैं। लड़का है तो भी अहम बोलेगा, लड़की है तो भी अहम बोलेगी। फिर हम दोनों का होता है आवाम, द्विवचन में आवाम हम दोनों, और बहुवचन में वयम हम सब, वयम हम सब। इस तरीके से इनके उत्तम पुरुष के कर्ताओं का हम प्रयोग कर देते हैं। तो ये सभी पहले आपको पुरुष के अनुसार कर्ता ध्यान में रखने हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि बताओ मध्यम पुरुष के बहुवचन में कौन सा कर्ता आता है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम आ जाएगा, यूयम सही उत्तर होगा। ऐसे पूछ लिया गया कि आवाम में पुरुष और वचन बताओ, तो आवाम जो है वो उत्तम पुरुष का द्विवचन का पद है, द्विवचन का कर्ता है। ऐसे पूछ लिया गया कि बताओ तऊ में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो तहु की स्थिति को हम देखेंगे तो ये प्रथम पुरुष में द्विवचन का पुल्लिंग का कर्ता माना जाता है। ऐसे ही ते कहाँ कहाँ पर आता है, तो ते पुल्लिंग के बहुवचन में भी आता है, अन्य पुरुष में, स्त्रीलिंग के द्विवचन में आता है, और नपुंसकलिंग के द्विवचन में भी ते का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये कर्ता हमें ध्यान में रखने हैं। अब इन कर्ताओं के ध्यान में आने के बाद में अगली जो चीज़ हमें याद करनी है वो है धातु रूप। कोई भी धातु होते हैं, प्रायकर धातुओं के 10 लकार होते हैं, लेकिन रीट परीक्षा या अपनी सेकंड गेट फर्स्ट गेट तक अपन पढ़ते हैं तो 5 लकारों में ही रूप पूछे जाते हैं। तो धातु के 5 लकार के रूप भी हमें ध्यान रखने होंगे या यूं कहें याद करने होंगे। हम यहाँ पठ धातु के रूप लेकर के आए हैं। पठ धातु के 5 लकारों के रूप आपके सामने रखे गए हैं। इसके अनुसार अन्य धातुओं के रूप आप बना सकेंगे। पठ के रूप देख देख करके गम वद हस कोई भी धातु बोला जाएगा तो उसके अनुसार रूप हम बना सकते हैं। पठ धातु में सबसे पहले आता है लट लकार। पठ धातु के 5 लकारों के रूप हम यहाँ पढ़ेंगे, साथ में एक आत्मनेपदी धातु का अलग से और पढ़ेंगे। इन 6 रूपों को आपको याद करना है। पहले पठ धातु लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप होता है। इसके रूप कैसे बोलते हैं, तो इसके रूप आते हैं पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। पठ धातु लट लकार के रूप बोलेंगे तो पुरुष के अनुसार लिखे हुए हैं। पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष में किस प्रकार के रूप बनते हैं। तो प्रथम पुरुष में आ रहा है पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। अब देखिए कैसे हम इनसे अनुवाद कार्य करते हैं। ऊपर जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि वह पढ़ता है, इसकी संस्कृत बनाओ। वह पढ़ता है की संस्कृत बनाओ, तो वह की संस्कृत अपने पास में हो गई सह, यहाँ से तो हम सह ले लेंगे। फिर ये सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी और वो क्रिया है पठती। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है पठती, तो सह पठती, वह पढ़ता है। ऐसे वह पढ़ती है इसकी संस्कृत बनाओ, तो ये भी प्रथम पुरुष के कर्ता में आ रहा है। सा स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष का एक वचन है सा, तो यहाँ भी क्रिया लग जाएगी पठती। वह पढ़ता है तो सह पठती, और वह पढ़ती है तो सा पठती। प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आ रही है। ऐसे ही वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं इसकी संस्कृत बनाओ, तो वे दोनों की तो ले लिया आपने तऊ, यहाँ से तऊ को ले लिया और देख रहे हैं ये तऊ प्रथम पुरुष के द्विवचन का करता है, तो इसके साथ में द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो द्विवचन की क्रिया ले लेंगे पठतः है। वे दोनों पढ़ते हैं तो तऊ पठतः है, ये संस्कृत रूप हो जाएगा। स्त्री में बोलें वे दोनों पढ़ती हैं, इसकी संस्कृत बनाओ, तो हम बनाएंगे ते पठतः है।
ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। लड़के पढ़ रहे हैं तो तौ पठतः और लड़कियां पढ़ती हैं तो ते पठतः। ऐसे बहुवचन में वाक्य आ जाए कि वे सब पढ़ते हैं, इसकी संस्कृत बनाओ तो वे सब, इसके लिए आ गया ते, बहुवचन का रूप है ते, और यहाँ बहुवचन का ले लेंगे पठंती तो ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। और लड़कियां हो वे सब पढ़ती हैं, इसकी संस्कृत बनाओ तो हम क्या बनाएंगे, ताहा पठंती, ताहा पठंती, वे सब पढ़ती हैं, ऐसा रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ जोड़ करके प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। अगर द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की लेंगे। बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन वाली ही प्रयुक्त करते हैं। पुरुष प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष की क्रिया यहाँ हम काम में ले रहे हैं। अब मान लीजिए मध्यम पुरुष का कोई कर्ता आ गया, जैसे तुम पढ़ते हो, इसकी संस्कृत बनाओ, या तुम पढ़ती हो, इसकी संस्कृत बनाओ। तो लड़का हो या लड़की उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम की संस्कृत होगी त्वम, तो यहाँ से तो हम त्वम ले लेंगे। फिर ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो इसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी पठसी, तो तुम पढ़ते हो त्वम पठसी। ऐसे ही तुम दोनों पढ़ते हो तो इसकी संस्कृत बना देंगे युवाम, यहाँ से तो युवाम ले लिया, और मध्यम पुरुष द्विवचन क्रिया है पठत है तो युवाम पठत है, ये रूप हो जाएगा। फिर तुम सब पढ़ते हो, इसकी संस्कृत बनाओ तो तुम सब की हो गई यूयम, और यहाँ बहुवचन का मध्यम पुरुष बहुवचन में है पठत तो यूयम पठत, ऐसा रूप बना देंगे। सह पठती, तौ पठत है, ते पठंती, तवम पठसी, युवाम पठत है, यूयम पठत, इस तरीके से रूप हो गया। अब उत्तम पुरुष के कर्ता आ जाएं, जैसे वाक्य आ गया मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, इसकी संस्कृत बनाओ तो मैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं की तो हो जाएगी अहम, अहम बोल देंगे। और ये उत्तम पुरुष के एक वचन में आ रहा है तो इधर से उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया ले लेंगे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी। ऐसे ही हम दोनों पढ़ते हैं, इसकी संस्कृत बनाओ तो हो जाएगा आवाम पठावह, आवाम पठावह। फिर हम दोनों हम सब पढ़ते हैं, इसकी संस्कृत बनाओ तो हम सब की तो हो गई वयम, तो यहाँ से ले लिया वयम, और यहाँ बहुवचन में होगा पठामह, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। इस तरीके से संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठत है, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत है, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। तो ये लट लकार में वर्तमान काल का कोई वाक्य आता है, वहाँ ये लट लकार वाले रूप काम में ले लेते हैं। फिर दूसरा लकार है लृट लकार। लृट लकार भविष्यत काल के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए काम में लिया जाता है। इस लृट लकार के रूप कैसे चलते हैं, पठ धातु के रूप अपने पास में वो रूप चल रहे हैं, कैसे चलेंगे, रूप चल रहे हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ये दृढ़ लकार का रूप हो गया। अब संस्कृत में ये कैसे अनुवाद करने में काम में आएगा, जैसे यहाँ तो हम बोलते वह पढ़ता है तो सह पठती, लेकिन वाक्य आ जाए वह पढ़ेगा, इसकी संस्कृत बनाओ तो पढ़ेगा भविष्यत काल का रूप हो गया, तो हम बोलेंगे सह पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे, इसकी संस्कृत बनाओ तो तौ पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, तुम पढ़ोगे, तवम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे, वयम
पठिष्यामः जैसा करता है उसके अनुसार क्रिया पुरुष और वचन का ध्यान रखते हुए हमने ले ली है और लेकर के हम ऐसे अनुवाद कर सकते हैं। काल के अनुसार ले लिया, वह मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि और मैं पढ़ूंगा अहम पठिष्यामि। ये दो लकार हो गए। फिर तीसरा लकार आता है लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल। इसके रूप कैसे चलते हैं? इसके रूप चलते हैं पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। ये लोट लकार एक ऐसा लकार है जिसमें कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, कहीं भी विसर्ग हम लगाते ही नहीं है। कोई सा भी पुरुष हो, कोई भी वचन हो, इसमें कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। अब इसके वाक्य कैसे बनेंगे? वाक्य आज्ञा देने वाले, जैसे वह पढ़े तो सह पठतु, वह पढ़े, इसकी संस्कृत बना देंगे सह पठतु। वे दोनों पढ़ें तौ पठताम, वे सब पढ़ें ते पठन्तु। तुम पढ़ो तवम पठ, तुम दोनों पढ़ो युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो यूयम पठत। मैं पढ़ूँ अहम पठानि, हम दोनों पढ़ें आवाम पठाव, हम सब पढ़ें वयम पठाम। इस तरीके से आज्ञा देने वाले वाक्यों में इस प्रकार के रूप हो जाएंगे। फिर चलते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चौथा लकार आ रहा है जो हिंदी में चाहिए आज्ञार्थक काल के रूप में जाना जाता है। यानी हिंदी के वाक्य में अंत में कहीं चाहिए लिखा हुआ हो, वहाँ हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसके रूप कैसे चलते हैं? विधिलिंग लकार के रूप चल रहे हैं पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष के एक वचन में भी पठेत है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी पठेत है। अंतर इतना है, प्रथम पुरुष वाले में तय हलंत होता है और मध्यम पुरुष वाले में हलंत नहीं किया जाता। बाकी उच्चारण इस प्रकार से लिखने में तरीका होगा अंतर। प्रथम पुरुष एक वचन में तय को हलंत किया जाता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में तय हलंत नहीं होता है। तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम, ये विधिलिंग लकार के रूप हो जाते हैं। अब इनके वाक्य प्रयोग कैसे होंगे? जैसे उसे पढ़ना चाहिए, इसकी संस्कृत बनाओ, उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए तौ पठेताम। उन सब को पढ़ना चाहिए ते पठेयुः। तुम्हें पढ़ना चाहिए तवम पठेहे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए युवाम पठेतम। तुम सब को पढ़ना चाहिए यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव। हम सबको पढ़ना चाहिए वयम पठेम। इस तरीके से कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार क्रियापद लगा करके हम अनुवाद कर सकते हैं। फिर आता है लंग लकार, जिसको पास्ट टेंस भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। पठ धातु में लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं? वो हैं ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठह, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। रूप चल रहे हैं ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठह, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। ये लंग लकार के रूप हैं। इनमें भी वाक्य कैसे बनेंगे? जैसे एक वाक्य आ गया उसने पढ़ा, इसकी संस्कृत बनाइए उसने पढ़ा तो सह ए पठत। उन दोनों ने पढ़ा तौ ए पठताम। उन सब ने पढ़ा ते ए पठन। तुमने पढ़ा त्वम
ए पठः, तुम दोनों ने पढ़ा। युवाम ए पठतम, तुम सब ने पढ़ा। यूयम ए पठत, मैंने पढ़ा। अहम ए पठम, हम दोनों ने पढ़ा। आवाम ए पठाव, हम सब ने पढ़ा। वयम ए पठाम। इस तरीके से यहाँ भूतकाल लंग लकार के रूप बना सकते हैं। तो ये एक धातु पठ धातु के 5 लकारों के रूप वैसे आप सबको याद करने हैं। एक के याद हो जाएंगे तो अन्य धातुओं के रूप भी आप इसी प्रकार से बनाते हुए याद रख सकते हैं। रीट परीक्षा के लिए इतना याद हो जाएगा तो वो पर्याप्त है। जैसे मान लीजिए पठ धातु के रूप आपको याद है कि पठती, पढ़ते, पठंती, पठसी, पढ़ते, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, ये लट लकार है। अब इसी तरह आप अन्य धातुओं को बना सकते हैं। जैसे पठ की जगह वद धातु आ गया तो वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथै, वदत, वदामी, वदावह, वदामह, ऐसे बोल देंगे। ऐसे बोल दिया गया कि बताओ इसमें गम धातु लट लकार के रूप कैसे चलेंगे। तो गम की जगह पहले गच कर देते हैं और उसकी तरह बोलते रहेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामह। ऐसे कहा हस धातु के दृढ़ लकार के रूप बोलो। तो जैसे दृढ़ लकार में लिखा पठिष्यति तो हम बोलेंगे हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यत, हसिष्यामि, हसिष्यावह, हसिष्यामः, ये दृढ़ लकार में रूप चलेंगे। ऐसे आप हर लकार को बना सकते हैं, जोड़ करके रूप बना सकते हैं। तो 5 लकार तो ये पठ धातु के याद करने हैं। धातुएं देखिए 3 प्रकार की संस्कृत में मानते हैं। कुछ धातुएं परस्मयी पद की होती हैं, कुछ आत्मनेय पद की होती हैं, कुछ दोनों में चलती हैं। तो परस्मयी पदी धातुओं के रूप इस तरीके से चलते हैं। कुछ धातुएं आत्मनेय पद में भी चलती हैं, उनके रूप थोड़े अलग हैं। रीट लेवल के लिए आप केवल प्रथम पुरुष जो लट लकार के रूप हैं वो लट लकार के रूप याद कर सकते हैं। जैसे एक धातु है आत्मनेय पद का लब धातु, इस लब धातु के अपन रूप चलाते हैं लट लकार में। तो कैसे चलेंगे? लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। ऐसे आप सेव धातु का रूप आपके पास में आ जाता है। कोई कहता है कि सेव धातु के रूप बोलो तो हम बोलने लग जाएंगे सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ऐसे कहा कि बताओ वृत्त धातु के रूप कैसे चलते हैं। तो वे भी आत्मनेय पद है तो बोलेंगे वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। तो पहले ये रूप हमें याद करने हैं। पठ धातु के 5 लकार के रूप याद होने चाहिए। लब धातु में केवल एक लट लकार का रूप आपको इस तरीके से याद करना है। साथ में ऊपर वाले जो कर्ता है वो कर्ता कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है, उसको भी याद करना है। अगर ये चीज़ हमें याद हो गई तो हम कोई भी अनुवाद कार्य है वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब कुछ वाक्य आपके सामने आ रहे हैं, इन वाक्यों का हम अनुवाद करते हैं। साथ साथ एक तरफ हिंदी वाक्य है, संस्कृत वाक्य को अनुवाद को खाली छोड़ रखा है, वो हमें अनुवाद करना है। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया वह पढ़ता है या वह पढ़ती है, इसकी संस्कृत बनाइए। तो वह पढ़ता है पुरुष है तब तो हम लिखते हैं सह, और यदि लड़की पढ़ रही है तो लिख देंगे सा। सह या सा ये तो वह की संस्कृत हो गई। अब ये पढ़ता है वर्तमान काल यानी लट लकार का रूप लगाएंगे तो सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, सा भी प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता में आता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप लिख देंगे और वो क्रिया रूप बनेगा पठती। तो सह पठती वह पढ़ता है या सा पठती वह पढ़ती है, ऐसा रूप हो जाएगा। फिर आते हैं वे दोनों पढ़ते हैं या वे दोनों पढ़ती हैं,
इसकी संस्कृत बनाएं। तो वे दोनों लड़के हैं, तब तो अपन ने रूप लिखा था तौ, तौ यानी वे दोनों, और लड़कियां हैं तो रूप लिखा था हमने स्त्रीलिंग में ते, तौ वे दोनों, ते यानी वे दोनों। दोनों ही प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता हो गए। तो अब प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। पहले एक वचन में पठती और द्विवचन में आता है पठतः, तो अपन लगा देंगे तौ पठतः या ते पठतः। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा। फिर आ रहा है वे सब पढ़ते हैं या वे सब पढ़ती हैं, इसकी संस्कृत बनाइए। तो वे सब के लिए शब्द आता है ते, पुल्लिंग में है तब तो ते लिख देंगे, और स्त्रीलिंग में है पढ़ती हैं तब शब्द आता है ताहा, ते या ताहा यानी वे सब। अब ये प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता हैं, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। तो ते पठन्ति या ताहा पठन्ति, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अब अगला वाक्य अपने सामने है तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, इसकी संस्कृत बनाओ। तो तुम की संस्कृत होती है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो क्या होती है तवम, ये तवम लिख दिया। और ये तवम मध्यम पुरुष के एक वचन का करता है, मध्यम पुरुष में आता है, तब हम इसके साथ मध्यम पुरुष का क्रिया रूप लगाएंगे और वो क्रिया रूप क्या होगा पठसी, तवम पठसी, तुम पढ़ती हो या तुम पढ़ते हो, ऐसा रूप हो गया है। फिर आ गया तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो, इसका अनुवाद करो। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, वो होती है युवाम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो युवाम लिख देंगे। और युवाम मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रिया रूप यहाँ साथ में लगाएंगे और वो क्रिया रूप क्या होगा पठतः, युवाम पठतः, ये इसका अनुवाद हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठतः। फिर आता है तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो, इसकी संस्कृत बनाइए। तो तुम सब के ऊपर संस्कृत देखेंगे तो हमने लिखा था यूयम, यूयम यानी तुम सब, लड़का हो चाहे लड़की हो यूयम हो जाएगा। और ये यूयम मध्यम पुरुष के बहुवचन में आता है, तो बहुवचन का क्रिया रूप इसके साथ में जोड़ेंगे, वो क्रिया रूप होगा पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो, ऐसा इसका अनुवाद हो जाएगा। फिर है मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, इसकी संस्कृत बनाओ। तो मैं की संस्कृत क्या होती है, मैं की आती है अहम, ये अहम लिख दिया। अब अहम लड़का है तो भी अहम बोलेगा, लड़की है तो भी अहम बोला जाएगा। फिर इसके साथ में अपन देखें ये अहम उत्तम पुरुष के एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप साथ में जोड़ेंगे और वो क्रिया रूप क्या होगा पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, दोनों का संस्कृत रूप हो गया अहम पठामी। फिर आ रहा है हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं, इसकी संस्कृत बनाइए। तो हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, ऊपर वाले में आप याद करेंगे तो वो रूप आता है आवाम, आवाम यानी हम दोनों। अब आवाम लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए आवाम आ गया। अब आवाम उत्तम पुरुष के द्विवचन में आता है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन का क्रिया रूप लिख देंगे पट धातु लट लकार का, वो बनेगा पठावह, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं। फिर आ रहा है हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ती हैं, इसका अनुवाद करो। तो हम सब की संस्कृत देखिए ऊपर क्या बना हुआ है, हम सब के लिए शब्द आता है वयम, चाहे लड़का हो तो भी वयम, लड़की हो तो भी वयम, हम सब के लिए तो हो गया वयम। फिर वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन का करता है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप लगाएंगे और वो क्रिया रूप क्या होगा पठामह, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। तो जिस पुरुष वचन का करता है क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगाई जाती है। अब हम काल बदल रहे हैं, ये तो सभी पट धातु लट लकार के अनुसार अनुवाद आ रहे थे। अब ऐसे वाक्य में टेंस बदल जाता है, काल बदल जाता है, लकार बदल जाता है, तो कैसे रूप लगाए जाते हैं। वह पढ़ेगा
या वह पढ़ेगी, इसकी संस्कृत बनाओ। तो वह पढ़ेगा है पुरुष है तब तो लिख देंगे स है, और लड़की है तो लिख देंगे सा, सह या सा। और अब पढ़ेगा ये भविष्यत काल का रूप आ गया, तो यहाँ लृट लकार वाले क्रिया रूप लगेंगे। और लृट लकार में ये सह सा प्रथम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन वाला क्रिया रूप लगाएंगे और वो क्रिया रूप होगा पठिष्यति। वह पढ़ेगा सह पठिष्यति या वह पढ़ेगी तो सा पठिष्यति, ऐसे इसका अनुवाद कर दिया जाएगा। फिर है वह पढ़े, इसकी संस्कृत बनाइए। तो ये पढ़े आज्ञा देने वाली बात हो गई, तो आज्ञार्थक काल का रूप लगाएंगे और वो आता है लोट लकार में। वह की संस्कृत तो वही सह या सा लिख देंगे, लड़का लड़की के अनुसार सह या सा हो गई। अब पढ़े आज्ञार्थक है तो आज्ञार्थक वाले रूपों में लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, और वो रूप क्या आ जाएगा लोट लकार में पठतु, सह पठतु, सह पठतु, यानी वह पढ़े या सा पठतु वह पढ़े, इस प्रकार का रूप यहाँ काम में लिया जाएगा। फिर देखिए अगला वाक्य है उसे पढ़ना चाहिए, इसकी संस्कृत बनाओ। तो उसे की भी वही बात है, लड़का है तो स है और लड़की है तो सा लिख देंगे। फिर पढ़ना चाहिए, इस चाहिए आज्ञार्थ काल विधिलिंग लकार में आता है, तो विधिलिंग लकार का रूप यहाँ साथ में जोड़ेंगे। विधिलिंग लकार वाले हैं पठेत पठेताम पठेयु वाले रूप हैं, तो इसमें सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो एक वचन वाला रूप साथ में जोड़ देंगे, तो वो होगा पठेत। सह पठेत उसे पढ़ना चाहिए, सा पठेत उसे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से अनुवाद हो गया। फिर है उसने पढ़ा या उसने पाठ पढ़ा, इसकी संस्कृत बनाइए। तो उसने ये तो हो जाएगा सह, लड़का है तो सह, लड़की है तो सा लिख देंगे। फिर पाठ आ गया तो पाठ को लिख देंगे पाठम, पाठ को तो कर्म कारक में पाठम द्वितीय विभक्ति का रूप हो गया। अब पढ़ा ये भूतकाल का रूप हो गया, तो भूतकाल के लिए लंग लकार जो पांचवा लकार है लंग लकार उसके रूप लगाएंगे। सह सा एक वचन के हैं प्रथम पुरुष के हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद जोड़ेंगे और वो क्रियापद आएगा अपठत। सह पाठम अपठत, सा पाठम अपठत, उसने पाठ पढ़ा, ऐसा रूप काम में ले लिया जाएगा। अब मिक्स करके एक साथ कुछ वाक्य ले रहे हैं। पहला है तुम हंसते हो, इसकी संस्कृत बनाओ। तो तुम की संस्कृत क्या लिख देंगे तवम, तुम की हो जाएगी तवम। तुम की संस्कृत हम लिख रहे हैं तो तुम के लिए आ जाएगा तवम। और हंसती हो या हंसते हो तो ये लट लकार का रूप हो गया, और तवम मध्यम पुरुष में आता है तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हंस धातु के अनुसार बनाएंगे, तो वो बनेगा हंससी। तवम हंससी, तुम हंसती हो या तुम हंसते हो, ऐसा रूप बन जाएगा। फिर मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी, इसकी संस्कृत बनाइए। तो मैं की तो क्या लिख देंगे अहम, घर की गृहम, और जाऊंगा या जाऊंगी इसकी संस्कृत बनाओ। तो ये उत्तम पुरुष में और जाऊंगा जाऊंगी भविष्यत काल में है तो दृढ़ लकार के रूप लिखेंगे। और जैसे पठिष्यति आदि चलते हैं उत्तम पुरुष में पठिष्यामी, तो जाऊंगा के लिए कर देंगे गमिष्यामि। अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा, इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा। फिर अगला आ रहा है हम सब पढ़ें, हम सब पढ़ें। हम सब की संस्कृत बोलो तो बोल दिया वयम, यानी हम सब। और पढ़ें ये कौन सा काल है तो आज्ञार्थक काल यानी लोट लकार, तो लोट लकार के रूप लगाएंगे। लोट लकार में पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, तो वयम के साथ उत्तम पुरुष का बहुवचन पठाम आ गया, वयम पठाम, ऐसा संस्कृत रूप बनेगा। फिर ले रहे हैं अगला वाक्य हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, इसकी संस्कृत बनाओ। हमें यानी हम सबको, तो वही चीज़ है हम सबकी संस्कृत हो जाएगी वयम। सदा की सदा ही लिख दो, अब वे शब्द है सदा का सदा हो गया। सत्य का सत्यम लिख दो, सत्य को बोलना चाहिए तो हो गया सत्यम। और बोलना चाहिए
चाहिए के अर्थ में लेना है तो विधिलिंग लकार का रूप लिखेंगे। और विधिलिंग लकार में जैसे पठेत, पठेताम, पठेयुः जैसे रूप चलते हैं। तो बोलने के लिए वद धातु है तो वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेः, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम। वयम के अनुसार वदेम इसके साथ में जुड़ेगा तो रूप हो जाएगा वयम सदा सत्यम वदेम। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अब आ रहा है बच्चे घर गए, इसकी संस्कृत बनाइए। तो बच्चे बालक है, बालकाऊ, बालकाः। बहुत सारे बच्चे हैं, एक हो तो बालक है, बहुत सारे हैं तो बालकाः लिख देंगे तो रूप हो गया बालकाः। फिर कहाँ गए, घर, तो घर की लिख देंगे गृहम, घर की गृहम। और गए ये भूतकाल का रूप हो गया। तो भूतकाल में जैसे लंग लकार का रूप आता है उसमें हम लिखा था ए पठत, ए पठताम, ए पठन। तो बालक आदि कोई भी नाम है ये अन्य पुरुष में आते हैं तो अन्य पुरुष का क्रिया रूप यहाँ बनाएंगे ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। तो रूप हो जाएगा बालकाः गृहम ए गच्छन। बालक घर गए, बालकाः गृहम ए गच्छन। अब चलते हैं वह धन प्राप्त करता है, इसकी संस्कृत बनाओ। तो वह की संस्कृत तो हो गई सह, धन की लिख देंगे धनम। अब प्राप्त करता है, प्राप्त करने के लिए लभ, लभ यानी प्राप्त करना। तो ये लभ धातु आत्मनेपद पद में चलती है तो सह के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप लिखेंगे तो वो रूप बनेगा लभते। सह धनम लभते, वह धन प्राप्त करता है, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। ऐसे ही अगला वाक्य है हम सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं। हम की संस्कृत, हम सब की संस्कृत है वयम, तो वयम लिख दिया। अब सेवा करने के लिए सेव धातु आता है तो सेव धातु भी लब की तरह रूप चलेंगे जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। वैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो वयम यहाँ आ रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो इसके साथ उत्तम पुरुष बहुवचन वाला रूप लिखेंगे और वो रूप हो जाएगा सेवा महे। वयम सेवा महे, हम सब सेवा करते हैं। इस तरीके से इसका अनुवाद कर दिया जाएगा। तो अनुवाद सीखने के लिए एक सामान्य तरीका है, बाकी बड़े अनुवाद और आगे चल करके हम कल परसों में एक दूसरा वीडियो लाएंगे शब्द के अनुसार। इसमें आपको पहले कर्ता याद करने हैं, पट धातु के पांचों लकारों के रूप याद करने हैं, एक लब धातु लट लकार का रूप भी अलग से याद कर लेना है। फिर कर्ता का ध्यान रखना है कि कौन कर्ता है वो कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है और कौन से काल का है। उस पुरुष, वचन और काल के अनुसार क्रियापद साथ में जोड़ देंगे तो सही अनुवाद कार्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।